मैं राजेश शर्मा और हम लोग यहाँ इस समय सेंट्रल मार्केट में हैं और सेंट्रल मार्केट को मेरठ का हार्ट ऑफ बाजारी बोला जाता है। अब से पहले जिस तरह हम आबूलैन की बात करते थे कि आबूलैन बड़ा बाजार है, तो अब सेंट्रल मार्केट भी ऐसे ही बाजार है। जब शाम को हम लोग यहाँ खड़े होते हैं तो शाम को देखते हैं कि यहाँ चलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता और यहाँ लगभग, अगर मैं शास्त्री नगर की बात करूँ आसपास के एरिया की, तो लगभग 6 से 7 लाख की आबादी ऐसी है जिनका मुख्य बाजार ये सेंट्रल मार्केट है। और अब सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 1300 के आसपास दुकानें हैं, उन सब दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मामला ये 4 दशक पुराना है। ये पहले आवास विकास परिषद की कॉलोनी थी, यहाँ आवासीय कॉलोनी थी, आवास बने हुए थे। जैसे जैसे यहाँ डेवलप होता गया ऐसे लोगों ने अपने आवास के सामने दुकानें बनाना शुरू कर दी। अब ये मार्केट होगी। अब लगातार आवास विकास परिषद इन दुकानों को ध्वस्त करने की लगातार पैरवी करता रहा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि पहली बार में तमाम जो यहाँ कॉमर्शियल जितनी भी दुकानें हैं इन सब की बिजली का कनेक्शन काटा जाए और सबका पानी का कनेक्शन काटा जाए। अगर ऐसा होता है, ये तमाम मार्केट ध्वस्त होती है, तो यहाँ चूँकि 6-7 लाख लोग हैं जिनका ये मुख्य बाजार है और इस बाज़ार में काम करने वाले लगभग 50 से 60 हज़ार वे लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिनके परिवार का भरण पोषण यहीं से चलता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो कितना परवान चढ़ता है। क्या व्यापारियों की दुकान बचेगी, क्या ये ध्वस्त होंगी? अब कुछ ही दिन में इसका पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो नोटिस आया है आवास विकास परिषद की ओर से, उस नोटिस से तमाम व्यापारियों की धड़कनें बढ़ी हुई है और यह हड़कंप मचा हुआ है। हम अभी दिखाएंगे पूरे विजुअल कि ये क्या है, सेंट्रल का ये मार्केट कौन सी है, कब बनी थी, इसके बारे में आपको अभी दिखाएंगे विजुअल। साथियों नमस्कार, हम इस समय मेरठ की सेंट्रल मार्केट में हैं और सेंट्रल मार्केट को लेकर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, उस आदेश में को लेकर तमाम व्यापारी परेशान भी हैं। 4 दशक पहले ये आवास विकास ने जमीन यहाँ आवंटित की थी, तब से ये कॉलोनी बसी हुई है, तब से लगातार यहाँ पे मार्केट है। लेकिन एक अब आदेश हुआ आवास विकास परिषद और नगर निगम की ओर से कोई नोटिस आए हैं कि बिजली और पानी काटे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ तमाम सब सम्मानित व्यापारी हैं, ये आखिर मसला है क्या, सेंट्रल मार्केट का ये क्या मसला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब पूरे तमाम व्यापारी इससे परेशान हैं। जी बाबू जी, आपका शुभ नाम? राजीव राजवंशी। तो ये राजवंशी जी क्या मामला है, पूरा समझाओ एक बार। मामला यह है भैया कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग कोर्ट है, वो केवल कानून पढ़ती है। उसने कानून पढ़ के ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून बना दिया कि साहब ये आवासीय में व्यापारिक जो आपदाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। उनकी बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है ना कि अगर आपने एक कॉलोनी में जो आवासीय कॉलोनी है उसमें 7 लाख की आबादी बसाई, उसमें 252 दुकानें छोड़ के आप उनको कैसे सर्व कर पा रहे हो? उसमें कोई विद्यालय नहीं है, बैंक के लिए जगह नहीं है, नर्सिंग होमों के लिए जगह नहीं है, उसमें थानों की जगह नहीं है, चौकियों की जगह नहीं है, आपने कुछ नहीं छोड़ा। तो ऐसे कैसे डेवलपमेंट किया? बेसिक चीज। नंबर 2 ये कि ये चीज तो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में जब केस चला तब उस समय डिसाइड होनी चाहिए थी। स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 40 सालों में कोई भी इसमें निर्णय नहीं लिया। उनके पास लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन जो है उन्होंने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, रोजगार की कमी थी, कुछ ज्ञान की कमी थी, कुछ शिक्षा की कमी थी, लोगों ने धीरे धीरे अपने रोजगार बना लिए। ये तो ठीक है कि भाई आवासीय में कॉमर्शियल हुआ, पर उसी समय रोक देते तो आगे नहीं बढ़ता। ये कोई टेंडेंसी, आदत नहीं है। हमारा मानना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे माना कि ये सब प्रॉपर्टी बिल्डरों ने बनाई और बाद में बेच के भाग गए। ऐसा नहीं है। इस प्रॉपर्टी में 90% वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं थे और मकान में आगे ही कुछ रोजगार करके बैठ गए। टोटल कितनी दुकानें हैं, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी है टोटल? देखिए, मेरठ के शास्त्री नगर में और जागृति विहार में मिला के होंगी 1200-1400। यहाँ सेंट्रल मार्केट में? सेंट्रल मार्केट में तो 200-250 होंगी। अच्छा, तो अभी ये क्या आदेश आया है? वो उसमें था कि कुछ जैसे ये वाला है पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके लिए आया कि इसमें लगभग 24 दुकानें हैं, जो नोटिस मैंने पढ़ा है। हाँ। उसमें कहा गया है आवास विकास परिषद की ओर से लेटर आया है और नगर निगम की ओर से कि इनकी बिजली और पानी काट दी जाए। देखिए, बिजली पानी काटना तो कोई समाधान है नहीं। हमने वो समय भी देखा है, सन 90 में जब ये दुकानें ली गई थी और बनी थी और लोगों ने रोजगार किए थे, तब बत्ती आती ही नहीं थी।
बिजली थी ही नहीं, 1 घंटे 2 घंटे आती थी। 86 में भी कुछ दुकानें बनी, 84 में भी लोग वहाँ थे यहाँ। तो ये सब कोई मसला नहीं है। नहीं, इतने सारे परिवारों का ये रोजगार का स्थल है, इतने घरों का यहाँ भरण पोषण होता है, अगर ये सब ध्वस्त हो जाएंगी तो फिर कैसा होगा? इतने सारा जो तमाम लोग हैं, दुकानदारों के भरण पोषण पर आप मत रुकिए। आप ये देखिए कि शास्त्री नगर जागृति विहार की 7 लाख 8 लाख की जो आबादी रहती है, उनका भरण पोषण भी तो इसमें निर्भर है। वे बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे? आपने कौन सा बाजार निर्धारित किया? आप मास्टर प्लान उठाकर देखिए, पूरे शहर में आबू लेन, लाल कुर्ती और हावड़ा अड्डे के अलावा कोई बाजार निर्धारित नहीं है। पुराने शहर में तो है, लेकिन वो यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। जो 60 65 80 साल का बुढ़ा है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कुछ नहीं करा, और ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ना हाई कोर्ट ने देखा, ना शासन देख रहा। वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल 7 लाख 8 लाख आदमियों का है, केवल दुकानदारों का नहीं है। दुकानदार तो उनको सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर को उखाड़ना चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं? यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। इसका जो जड़ और बीज है वो शासन प्रशासन की पॉलिसियों में है। पॉलिसी गलत थी, शुरू से गलत थी। आवास विकास जब बनाया गया तो उस समय इतनी कम छोड़ी गई, और उसके बाद जब डेवलप हो रहा था, इनसे कहा गया तो इन्होंने नीति बनाई। इन्होंने प्लॉट में 20% कॉमर्शियल और कंपाउंडिंग करने के प्रोविजन छोड़े, पर मार्केट निर्धारित नहीं किया। मिक्स लैंड यूज के लिए कोई लॉ नहीं बनाया। भाई, आपको जब ये लग रहा था कि आपकी छोड़ी हुई 252 दुकानें कम हैं, तो आप 400 दुकानों के लिए और जगह छोड़ देते हैं। आप ये कहते थे भाई ये 400 दुकान, ये मार्केट है, इसकी दुकानों को कंपाउंडिंग की जा सकती है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? उन 7 लाख आदमियों पे गाज गिरा दी। यहां बत्ती पानी काट के, इनको डिमोलिश करके, बंद करा के, भगा के, कुछ भी आप कर ले, उन 7 लाख आदमियों क्या करेंगे? वो बच्चे भी हैं, उसमें 2 साल के बच्चे भी हैं, 2 महीने के भी हैं, उसमें 60 साल के बुढ़े भी हैं, 85 साल के भी हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। आप ये तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि सब प्रेशर आ गया, ट्रैफिक प्रेशर आ गया, पानी का प्रेशर आ गया, बत्ती का प्रेशर आ गया, लॉट मेनी थिंग्स ऑर्डर में लिख दी। पर ये प्रेशर रिलीज करने के बाद वो लोग घर पे बैठ के क्या बत्ती पानी से सुखी रह जाएंगे? उनको दवाइयां भी चाहिए, उनको मेडिकल स्टोर भी चाहिए, उनको बैंकिंग भी चाहिए। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान यह है कि इसमें मार्केट डिक्लेयर करें। एक पर्टिकुलर एरिया, 2 पर्टिकुलर एरिया, उनको डिफाइन करें। तो ये तो स्टेट का मामला होगा ना, स्टेट पॉलिसी ऐसी बनाए। डेफिनेटली ये स्टेट की पॉलिसी का मामला है। इसको स्टेट को देखना चाहिए, स्टेट की पॉलिसी इसमें बननी चाहिए। मिक्स लैंड यूज करें डिक्लेयर। वो कौन कौन सा एरिया है? मास्टर प्लान इनके हर 10 साल पे बनते हैं। 2031 का मास्टर प्लान बनने जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बनाते इसको? ऐसी बहुत सारे लोग मैंने सुना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबे समय से यहाँ मूवमेंट भी चल रहा है व्यापारियों का इसको लेकर कि डेमोन्स्ट्रेशन ना हो। 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जानकारी में भी आया कि कुछ लोगों ने डिमांड की प्रदेश सरकार से कि थोड़ा सा जो नियम है उसमें बदलाव किया जाए और भले टैक्स लग जाए व्यापारियों पे, इसे कॉमर्शियल मार्केट घोषित कर दी जाए। ऐसा भी था कुछ? यही चीज तो हम कह रहे हैं। मिक्स लैंड यूज करोगे तो आप लैंड का डिफरेंस पैसा लोगे, हम तैयार हैं देने के लिए। ये क्या तरीका है कि आप किसी को उजाड़ दें? आपको जो भी चाहिए, आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। हमने सन 14 में भी कमिश्नर आवास विकास को ज्ञापन दिया था कि आपका इतना मार्केट डिक्लेयर कर दें, और मार्केट डिक्लेयर करके इसका जो भी डिफरेंस है वो हमसे ले लें, आपका रिवेन्यू बढ़ जाएगा। देखो, सरकार को तो हमें लगता है कि सरकार को जरूर ये बातें सुननी चाहिए, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला होते हुए मुझे लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। पर मेरा मानना तो ये है कि इसको मिक्स लैंड घोषित करके, जैसे दिल्ली में एक टावर गिराने का आदेश हुआ था आज से करीब 5 साल पहले, फिर उस बाजार को मिक्स लैंड घोषित कर दिया था ताकि वो टावर बचाया गया उसका। तो उसके लिए तो स्टेट सरकार की पहले पहल होगी ना। मिक्स लैंड स्टेट सरकार की पहल होती है, पर उसके लिए कोई जो है पूरे प्रदेश पे वो कानून लागू नहीं होता। तो किसी भी बाजार को शहर की एक योजना होती है, उसमें बाजार को मिश्रित लैंड घोषित करके बाजार घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए पूरे सरकार के लिए नहीं, उनको लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब आप लोग जैसे पैरोकारी कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अभी हम लोग तो, हमारे खिलाफ जो आदेश हुआ उसके खिलाफ हम लोगों ने एमए डाला हुआ है। अभी देखो एमए हमारा पेंडिंग में है, अब देखो उस पर क्या आदेश होता है आगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में। आज तो चलो पहली बार में ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया गया है, और ये बताया गया उसमें कि 150 ऐसे और व्यापारी हैं जिन्हें नोटिस दे दिए गए। इनके बाद दूसरे नंबर आएगा। 1478 है टोटल, 1478 डिक्लेयर करे हैं आवास विकास नहीं कि उन पे समान कार्रवाई के लिए बोला हुआ है हमने। पहले इस पे, फिर उसके बाद सभी पे 3 महीने के अंदर अंदर।
तो 2013 से लगातार व्यापारी भी अपनी पैरोकारी में लगे हुए हैं। अभी तक व्यापारी की कोई बात नहीं सुनी गई वहाँ। ना कोई नहीं सुनेगा। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन बोलेगा, बस ये है पैरोकारी कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ी विशेष बात है, इसका सर्वे का लिए हम सुप्रीम कोर्ट से कमेटी मांगना चाहते थे कि जज की कमेटी बना के देखें। अब स्ट्रिंग्स हैं मार्केट की, उन स्ट्रिंग्स में 25 मीटर 42 मीटर के मकान है जिसमें आवास विकास का कोई रूल वायलेट नहीं होता। कारण क्या है कि उनका नक्शा पास कराने की भी आवश्यकता नहीं है, तो पूरा बनाया जा सकता है। उसमें आपने कहा 20% में दुकान ही बनाई जा सकती है, बाहर अगर दुकान बना ली तो क्या फर्क पड़ता है, 5-7 मीटर की बनाएगा, पीछे तो मकान में रह ही रहा है, ऊपर 2 मंजिले 3 मंजिले पे रह रहा है। जो 1478 इन्होंने चिन्हित की हैं उसमें 90% ऐसी हैं जिन पर यह कार्रवाई नहीं कर सकते, वो एक्चुअली कॉमर्शियल है ही नहीं। उनमें तो मकान है, उसमें लोग रह रहे हैं और वो 100 गज से कम की जगह है। बड़े प्लॉट तो 10-15 ही हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बने, बाकी तो सब बहुत छोटे हैं। और छोटे छोटों ने बहुत पेटी रोजगार किया हुआ है जिनमें उनकी आमदनी 10-15 हजार रुपये महीना से ज्यादा भी नहीं होगी। बहुत छोटे रोजगार हैं, कहीं चाय की दुकान है, कहीं फलों के ठेले हैं, कहीं सब्जी की दुकानें हैं, कहीं डॉक्टर की दुकान है, कहीं मेडिकल स्टोर है, कहीं कुछ है, इस टाइप के बहुत छोटे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसी प्रभावी हुआ, लगातार कार्रवाई होती रही, तो फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें लगा सरकार तो बहुत ज्यादा करेगी नहीं, प्रशासन भी बहुत ज्यादा है, कोई नहीं करेगा, आप लोग की बात क्यों सुनेगा? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन इससे जो है बहुत ज्यादा विस्थापन होगा। कितना मतलब अभी आपने बताया कि 7 लाख लोग हैं जुड़े हुए हैं इस मार्केट से, अब व्यापारी भी तो हैं जिनका पूरा भरण पोषण पूरे परिवार से वहीं चल रहे हैं। कम से कम 50-60 हजार लोग ऐसे हैं जो इन दुकानों से जुड़े हुए हैं, जिनके रोजगार, जिनके परिवार इससे चलते हैं। और ये पेटी में है, छोटा बाजार है और इसमें बहुत ज़्यादा लागतें भी नहीं है। समस्या तो ये आ जाती है कि ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं उससे इनके सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, इनके शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनका रोजगार सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोजी रोटी पर लात मारना अच्छा नहीं। कोई और विकल्प तलाशा गया हो व्यापारी द्वारा? विकल्प यही है, यहाँ से खत्म करके कहीं और हमें जगह दें, इसके बदले कहीं भी हम तो जाएंगे ना, ठेले पटरी वालों को भी एक जगह विस्थापित करते हैं, जगह देते हैं, ऐसी हमें भी देते हैं, हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो हम लोग यहाँ सेंट्रल मार्केट में थे, हम लोग बात कर रहे थे तमाम व्यापारियों से कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। फिलहाल ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें लगभग 24 दुकानें हैं जैसा लिखा गया पत्र में, और कहा गया कि इनकी बिजली और पानी काट दिए, पावर कॉर्पोरेशन को पत्र दिया गया, एक नगर निगम को दिया गया, लेकिन समाधान इसका क्या होगा? अब तमाम लोग मायूस भी हैं इस समय, क्योंकि कम से कम 50 से 55 हजार लोग ऐसे हैं जिनके ये रोजगार, जिनका यहाँ डायरेक्ट इनसे रोजगार मिलता है, जिनका परिवार का भरण पोषण यहाँ से होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6 से 7 लाख पॉपुलेशन है शास्त्री नगर की, और ये जो है ये हार्ट ऑफ सिटी है। ये ऐसी मार्केट है, जब यहाँ शाम को आते हैं तो यहाँ शाम को रास्ता नहीं मिलता, पूरा जाम रहता है। पहले आबू लेन को बोलते थे कि वो हार्ट ऑफ सिटी है, लेकिन अब सेंट्रल मार्केट का ऐसा बाजार है कि तमाम 7-8 लाख जो लोग हैं इस कॉलोनी के, वो तमाम लोग खरीदारी करनी होती है तो इसी मार्केट में आते हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, लगातार आवास विकास परिषद पैरोकारी उसमें कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये चूँकि अब लेटर दिया है, नोटिस आया है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो सरकारी विभाग है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सवाल ये है कि आवास विकास परिषद ने कोई ऐसा रास्ता भी नहीं निकाला कि इन 50-60 हजार जो यहाँ जिनसे इनके परिवार का भरण पोषण चलता है, उनका विकल्प क्या है। तो हम लगातार आपको बताएंगे सेंट्रल मार्केट के बारे में, तमाम लोगों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे और बताएंगे, ये भी दिखाएंगे कि ये जो सेंट्रल मार्केट है ये कितना बड़ा दायरा है, कितनी दुकानें हैं। और आप देखो, मैं कहूँगा कि तमाम जो दुकानें हैं अभी भी यहाँ 10-10, 12-12 सब नौकर काम कर रहे होंगे, तो वे सब लोग, उन सबके यहीं से जुड़ाव है। और पिछले लगभग 4 दशक से तमाम लोग यहीं हैं और यहीं से कारोबार चल रहा है। अगर ये आशना उजड़ता है तो हमें लगता है कि व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी हानि होगी और बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए होगा जिनका इन संस्थानों से कारोबार और परिवार चल रहा है। व्यापारियों को ही नहीं, शहर को भी पूरी हानि होगी। एक बार आपसे बोलो। व्यापारियों को ही नहीं, इससे शहर को भी पूरी हानि होगी। शहर के इतने पुराने लोगों को, रहने वालों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाजार नहीं होगा तो 8 किलोमीटर दूर वो नहीं जाएंगे, वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब।